वेलकम टू पीवाई केमिस्ट्री क्लासेस। केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। इसके अंतर्गत हम लोग केमिस्ट्री का जो है वो कुछ पार्ट के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री का जो पार्ट है उसमें हम लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री का 3 ब्रांचेज होता है। एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जिसमें हम लोग को पढ़ना है अभी के क्लासेस में वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर आगे की क्लासेस में फिजिकल और इनऑर्गेनिक ये सब का क्लासेस होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग को सबसे फर्स्ट चैप्टर जो जानना है वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन, इसको कहते हैं हम लोग हिंदी में। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या होता है, तो हम लोग इसमें डेफिनेशन जो देखेंगे वो है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals study about carbon and its compound except carbonate, bicarbonate and carbonic acid। यानी कहता है कि केमिस्ट्री का वह ब्रांच जिसके अंतर्गत कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन कार्बन और उसके कंपाउंड में कुछ ऐसा एक्सेप्शन भी है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है या ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। वो क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वो कौन कौन सा है? तो कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, कार्बोनिक एसिड है। कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनेट में कौन सा? जैसे देखिए सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनिक एसिड। ये सब पे क्या होता है? ये इनऑर्गेनिक का पार्ट है। आप इसमें से किसी को भी अगर हम लोग जैसे मान लिया जाए कि कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम लोग हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम लोग हीट करेंगे तो क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो हम लोग जानते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस है। और कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? आयनिक कंपाउंड है। क्या है? आयनिक कंपाउंड है। और आयनिक कंपाउंड क्या होता है? तो मेटल और नॉन मेटल से बना हुआ रहता है। मेटल और नॉन मेटल से बना हुआ रहता है आयनिक कंपाउंड। लेकिन रियल में ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बना हुआ रहता है वो कोवैलेंट कंपाउंड होता है, यानी कोवैलेंट नेचर होता है। उसके बॉन्ड जो बनेगा वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा तो ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाया लेकिन ये गैस के फॉर्म में हो गया। इसका मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ये क्या है? इनऑर्गेनिक पार्ट है। तो कार्बन रहते हुए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये क्या होता है? आयनिक कंपाउंड के फॉर्म में होता है। जब भी इसको डिकम्पोजिशन करेंगे या हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में रिलीज कर जाएगा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में रिलीज करेगा। या यही देखते हैं कार्बोनिक एसिड, जिसको एसिड रेन कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को मिला देते हैं तो कार्बोनिक एसिड बनता है एटमॉस्फेयर में। तो जो एसिड रेन का फॉर्मेशन करता है। तो मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड को छोड़ करके बाकी जितना होता है वो सब कार्बन और उसके कंपाउंड में ऑर्गेनिक कंपाउंड माना जाता है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए सबसे बेसिक चीज क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन होता है, ठीक है, कार्बन जो होता है वो फंडामेंटल एलिमेंट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। यानी कार्बन इज द फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसमें जो हम लोग जानेंगे कि कार्बन इज द फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कार्बन इज द फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरी बात क्या होता है? इट इज नॉन मेटल, यानी ये अधातु होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का फंडामेंटल एलिमेंट क्या है? तो कार्बन है। और ये नॉन मेटल होता है एंड
कोवैलेंट इन नेचर होता है, यानी कोवैलेंट नेचर का ये होता है, ठीक है, कोवैलेंट इन नेचर होता है। तो कोवैलेंट का मतलब देखो, आयनिक क्या होता है, मेटल लेंगे और नॉन मेटल लेंगे तब आयनिक बनाता है, जो हम लोग केमिकल बॉन्ड में पढ़ेंगे। तो और लेकिन इसी में क्या होता है, दो नॉन मेटल लेंगे तो ये क्या होता है, कोवैलेंट बनाता है। अब बात रहा कोवैलेंट कौन कौन क्या क्या होगा, तो कोवैलेंट जो होता है वो होगा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो इस तरह से ये आयनिक कंपाउंड है, ये कोवैलेंट है। तो कोवैलेंट मतलब क्या हुआ कि ये मेटल है और ये नॉन मेटल है, लेकिन ये दोनों क्या है, नॉन मेटल नॉन मेटल, ठीक है, दोनों का दोनों क्या है, नॉन मेटल और नॉन मेटल है। ये तो क्लियर हो गया इसमें। अब देखिए, तो इसका कहना है कि कार्बन जो होता है वो नॉन मेटल होता है, इसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड का फंडामेंटल एलिमेंट होता है जो कोवैलेंट नेचर होता है, यानी कि उसके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, दैट इज हम लोग कह सकते हैं कि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड या ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनता कैसे है, तो देखिए, कार्बन है, एक पेयर इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन के बीच में शेयरिंग होगा, तो इससे क्या बनता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अगर दो पेयर इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन के बीच में शेयरिंग हुआ तो उससे क्या बनता है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। अगर तीन पेयर इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन के बीच में शेयरिंग होता है तो इससे क्या बनता है, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो डबल, ट्रिपल और जो है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो देखिए, कोई भी कार्बन होता है वो चार बॉन्डेड से जुड़ा हुआ रहता है, तो यहाँ तो चार बॉन्ड है नहीं, तो इसके लिए हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, चार बॉन्ड हो गया, इसका दो हुआ तो इसको ऐसे दिखा सकते हैं, इसमें एक हुआ तो इसको ऐसे दिखा सकते हैं, यानी इसका मतलब है कि इसके साथ भी कोई बॉन्ड बनेगा जो सिंगल रूप में दिख रहा है, ये डबल है और ये ट्रिपल है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कार्बन कोवैलेंट नेचर होता है, जो कोवैलेंट बॉन्ड सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अब जैसे देखिए कि अगर मान लिया जाए कि वो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, कोवैलेंट नेचर हुआ, तो इसका मतलब एक फीचर्स भी होगा इसका कि कैसे कोवैलेंट नेचर हुआ, क्या इसके अंदर का विशेषताएं हैं। तो उसके लिए हम लोग हेडिंग डालते हैं स्पेशल फीचर्स ऑफ, स्पेशल फीचर्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन का जो होता है तीन स्पेशल फीचर्स होता है, कार्बन का कितना स्पेशल फीचर्स होगा, तीन होगा। तो फर्स्ट में क्या होता है, वो है टेट्रा वैलेंसी, दूसरा नंबर क्या है, कैटेनेशन, और थर्ड नंबर में क्या है, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। यानी इसका कहना है कि इसमें क्या क्या होगा, तो पहला टेट्रा वैलेंसी, जिसको हिंदी में चतुस्संयोजकता कहते हैं, कैटेनेशन मतलब धनात्मकता कहते हैं, और मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन यानी एक से अधिक बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है। तो अब इसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं कि जब ये टेट्रा वैलेंसी हुआ, कैटेनेशन हुआ, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो सबसे पहले देखेंगे टेट्रा वैलेंसी होता क्या है। तो टेट्रा वैलेंसी जो होता है कि हम लोग बच्चे में 10th में पढ़ते थे, टेट्रा वैलेंसी उसको कहते हैं जिसका वैलेंसी 4 हो या वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो, ठीक है। लेकिन हम लोग थोड़ा इसको एडवांस तरीका से पढ़ते हैं। तो एडवांस तरीका से कैसे पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल करके देखेंगे टेट्रा वैलेंसी, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन है, उस कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। अब इसी को हम लोग ऑर्बिट वाइज में सजाते हैं, तो K और L
K में 2 जो बचा वो L, ठीक है। तो ऐसे भी देखेगा तो कहेगा ये टेट्रा वैलेंसी है। लेकिन रियलिटी हम लोग कैसे बनाते हैं, तो रियलिटी देखिए, इसके लिए हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर n का मान यानी एक सेल है और ये दूसरा सेल m जाएगा तो तीसरा, यानी ऑर्बिट की संख्या जो हो गया 1 2 3 KLMN। और ये क्या है, ये तो हमारा ऑर्बिट की संख्या है, यानी इसको कहते हैं हम नंबर ऑफ ऑर्बिट। और ये जो देख रहे हैं ये है नंबर ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन्स। जो एटॉमिक नंबर होता है वही इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के बराबर हो, तो अगर चार्ज ना हो तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल में जो थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ते होंगे 9th क्लासेस में और 11th में भी हम लोग पढ़ेंगे, कौन सा चैप्टर होगा, उसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोग निकालते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे देखिए 1 है यहाँ तो 1s होगा। और एक बात को याद रखिएगा कि s में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होता है, p में 4 बढ़ा करके मैक्सिमम 6 होता है, d में 4 बढ़ा करके मैक्सिमम 10 होता है और f में कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 4 बढ़ाते जाएंगे। तो अब हम लोग देखते हैं ये 1 है तो 1s लिख दिए, यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन है तो 2 है तो 2 डाल दिए। अब इसके बाद देखिए 2 है तो 2 लिख देंगे, s लिख देंगे। हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन कितना डाल सकते हैं, 2 है मेरे पास कितना 4, तो फिर क्या करते हैं 2p लेते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन भरा बचा वो उसको उसमें डाल देते हैं, समझे बात को। जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचा उस इलेक्ट्रॉन को हम p में डाल दिए। अब क्या करते हैं, इस दोनों के लिए एक हम लोग एक टेबल, मतलब क्या कहते हैं उसको, बॉक्स बनाते हैं। किस स्टेज में, तो ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है स्थिर अवस्था में इसके इलेक्ट्रॉन का बॉक्स में अरेंज करना। तो हमारे पास एक है 2s, अंतिम तो 2s है और 2p है, जो आता है अंतिम वही लिया जाता है, और p है। तो p में देखिए s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक बॉक्स बनाएंगे, लेकिन p में तो 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होता है, देख रहे हैं, तो उसके लिए 3 बॉक्स बनाएंगे। तो हमारे पास यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन यहाँ p में क्या है, पहले हम लोग भरेंगे क्लॉकवाइज, यहाँ पर तो भर गया था इसलिए एंटी क्लॉकवाइज डाले हैं, और इसको 2px लिखेंगे, ये y लिखेंगे और ये z लिखेंगे। अब देखिए इसमें यहाँ पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पेयर नहीं है, तो पेयर इलेक्ट्रॉन कभी शेयर नहीं करता है। कौन शेयर करता है, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, यानी बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू कितना हो गया 4। अनपेयर इलेक्ट्रॉन ही जो होता है वो क्या करता है, शेयरिंग करता है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन ही क्या करता है, शेयरिंग करता है। अब देखिए तो हमारे पास गलती से हम यहाँ 4 लिख दिए हैं, रियल में यहाँ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 1 और 1 2 है, समझे बात को। तो सॉरी, इसमें हम लोग क्या किए, तो 1 1 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन लिखे। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 है, लेकिन कार्बन को शेयरिंग करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो भी अनपेयर। तो अब इसको क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसी इलेक्ट्रॉन में इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हैं। उसके लिए हम लोग 96 किलो कैलोरी एनर्जी डालते हैं। एनर्जी डालना इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है, और एनर्जी को रिलीज करना एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो यहाँ एंडो हुआ, हीट डाल रहे हैं, तो क्या होता है कि किसी बॉक्स में हाफ फिल्ड हो, किसी भी ऑर्बिटल का बॉक्स बना हुआ है, हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो वही स्टेबल होता है। ना हाफ फील्ड हो ना फुल फील्ड हो वो स्टेबल नहीं होता है, समझे बात को। तो हाफ फील्ड और ना फुल फील्ड, तो इसका मतलब ये स्टेबल है, ये स्टेबल नहीं है, तो इसका इलेक्ट्रॉन जंप करके जा सकता है। हाफ फील्ड भी रहेगा तो वो स्टेबल हो जाएगा,
तो इसका मतलब है इसको हम लोग लिखेंगे एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं हम लोग, तो अब वही चीज को लेंगे। 2s में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन बच गया है, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन बच गया है। 2p में हमारा हाफ फील्ड हो गया है, यानी px हो गया, 2py हो गया और 2pz हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अब हम लोग देखें कि यहाँ भी हाफ फील्ड, यहाँ भी हाफ फील्ड, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन हम लोग को हो गया अब 4। क्या हो गया, अनपेयर इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 4, यानी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू कितना, 4। सो कार्बन इज टेट्रा वैलेंसी, इसीलिए कार्बन टेट्रा वैलेंसी होता है। समझे बात को। तो कार्बन टेट्रा वैलेंसी क्यों होता है, तो हम लोग जानते हैं कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन मात्र 2 बचता है। जब ये उसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के समय में, उसमें हीट डाल करके, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4 हो जाता है, इसीलिए ये क्या होता है, टेट्रा वैलेंसी नेचर होता है। समझे बात को।